हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों 6 मंथ्स करंट अफेयर की सीरीज़ ये है इसका पार्ट 13वां, जिसमें कि हम पिछले 6 महीने के इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 12 पार्ट अपलोड कर रखे हैं, आप जा कर के ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को इन सभी पार्ट्स की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 2 फरवरी को। और इस बार जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया इसकी थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि आर्द्र भूमि और जैव विविधता। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे। और वर्ल्ड कैंसर डे की थीम थी आई एम एंड आई विल, यानी कि मैं हूँ और मैं रहूँगा। 4 दिसंबर को हम मनाते हैं इंडियन नेवी डे के रूप में। और 4 जनवरी तो वर्ल्ड ब्रेल डे ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को कॉमनवेल्थ में आधिकारिक रूप से फिर से शामिल कर लिया गया है? तो देखिए, लगभग 3 साल पहले जो मालदीव है, मालदीव इसने ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवता अधिकार के मामले में कॉमनवेल्थ की सदस्यता छोड़ दी थी। और 2018 में इसने कॉमनवेल्थ से जुड़ने के लिए फिर से रिक्वेस्ट किया, जिसके कारण अब इसे वापस से राष्ट्रमंडल में शामिल कर लिया गया है। बात की जाए यदि मालदीव की, तो कैपिटल है माले, करेंसी है रुपया। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं अब्राहम मोहम्मद सोले। भारत और मालदीव के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इकुवरिन, जिसका आयोजन किया गया था महाराष्ट्र के पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में YSR पेंशन कनुका पेंशन की शुरुआत की गई है? तो ये एक डोर स्टेप पेंशन वितरण प्रणाली है जिसकी शुरुआत की है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। और ये पेंशन वयोवृद्ध, विधवा, दिव्यांग और अन्य पेंशन धारकों को दिए जाने की उद्देश्य से स्टार्ट किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। आंध्र प्रदेश के अमरावती में ही भारत के 25वें उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जिसके मुख्य न्यायाधीश है JK माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IRCTC द्वारा तीसरी निजी ट्रेन ये कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? तो ये चलाई जाएगी वाराणसी से इंदौर तक IRCTC के द्वारा। यदि हम बात करें IRCTC की, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन डेवलप किया है? तो बड़ी जगह जैसे कि गार्डन, फुटपाथ, इन्हें सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन डेवलप किया गया है IIT गुवाहाटी के द्वारा। जो IIT बॉम्बे है, इसने कुछ समय पहले ही क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है ताकि कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति को ट्रैक किया जा सके। जबकि जो IIT गांधीनगर है, तो लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट में स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट आइजैक ये लॉन्च किया IIT गांधीनगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुजरात में स्थित मोटेरा स्टेडियम में जिस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका नाम था नमस्ते ट्रंप। आप सभी जानते हैं कुछ समय पहले ही अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ये 3 दिवसीय भारत के दौरे पर आए थे, जहाँ पर इन्होंने गुजरात में स्थित मोटेरा स्टेडियम को उद्घाटन भी किया था। जो मोटेरा स्टेडियम है यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है जो कि 700 करोड़ की लागत से बनाया गया है और ये स्थित है गुजरात के अहमदाबाद में। इसके अलावा यदि आप याद रखना चाहें, तो जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के विजिट पर गए थे, तो अमेरिका के ही ह्यूस्टन में नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में आयोजित किया गया नमस्ते ट्रंप। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे धनलक्ष्मी बैंक के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं सुनील गुरबख्शानी। बात की जाए यदि धनलक्ष्मी बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1927 में। हेडक्वार्टर स्थित है त्रिशूर, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसने जीता है? तो ये जीत लिया है विनोद कुमार शुक्ल ने। और विनोद कुमार शुक्ल इन्होंने ये अवार्ड अपने नाम किया है इनकी रचना ब्लू इज़ लाइक ब्लू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM के नए CEO कौन बने हैं?
तो ये भी हाल ही में बन गए हैं अरविंद कृष्णा और इन्होंने स्थान लिया है गिनी रोमैटी का। जो अरविंद कृष्णा है ये भारतीय मूल के हैं। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसी के नए CEO बने हैं अरविंद कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता याचिका के आधार पर किसी राज्य के मंत्री को पद से हटाया है, तो ये राज्य है मणिपुर। तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के मंत्री श्याम कुमार सिंह को राज्यसभा से हटा दिया है और शीर्ष अदालत में उनके विधानसभा प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़े हैं? तो सर्वाधिक बढ़े हैं कर्नाटक में। जो कर्नाटक है इसका वन क्षेत्र है 1025 वर्ग किलोमीटर। इसी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहा है आंध्र प्रदेश 990 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ, यानी कि वन आच्छादित क्षेत्र के साथ। केरल रहा है तीसरे स्थान पर 823 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो मध्य प्रदेश है ये देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके राइटर है नलिन मेहता और बोरिया मजुमदार, यानी कि बोथ ए एंड बी। और इस किताब में भारत के ओलंपिक जर्नी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करेगा? तो देखिए अभी हाल ही में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल ने एक डेटा रिलीज़ किया था, इसके अनुसार जो भारत है ये 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश ये बन सकता है 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये तो बने थे उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी अजीत पवार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धानु यात्रा फेस्टिवल ये कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ था ओडिशा में। और ओडिशा में भी कहाँ? ओडिशा के बारगढ़ में। और ये जो धानु यात्रा फेस्टिवल है ये विश्व का सबसे बड़ा खुला थिएटर यानी कि ओपन थिएटर माना जाता है और ये 11 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल है। और ये फेस्टिवल भगवान कृष्ण और उनके मामा कंस की पौराणिक कथा पर आधारित है और यही संपन्न हुआ है ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार ने हाल ही में अभिनंदन स्कीम लॉन्च की है, तो ये किससे रिलेटेड है? तो देखिए अभिनंदन स्कीम ये रिलेटेड है शिक्षा सब्सिडी से, यानी कि इस योजना के अंतर्गत एजुकेशन में सब्सिडी अवेलेबल कराएगी असम गवर्नमेंट। इसके अलावा असम गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है अरुंधति स्कीम। इसके अंतर्गत गरीब वर्ग की जो लड़कियां हैं उनकी शादी पर 1 तोला सोना देगी असम गवर्नमेंट। और अपोनर अपोघर स्कीम ये भी है असम गवर्नमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस भारत को कब तक वायु रक्षा मिसाइल S-400 सौंपेगा? तो S-400 मिसाइल इसका जहाँ भी डिस्कशन आए ये रिलेटेड है रसिया से, और जो रसिया है ये वर्ष 2025 तक भारत को इस वायु रक्षा मिसाइल को सौंप देगा। रसिया की यदि हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल। और अभी हाल ही में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं मिखाइल मिशुस्टिन, जबकि प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा झूला कहाँ बनेगा? तो देखिए ये झूला बनना स्टार्ट हो भी चुका है और ये इस वर्ष के अंत तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये बनेगा दुबई में। दुबई से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, जो दुबई एयरपोर्ट है ये इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हैं वासुदेव मोहे। और वासुदेव मोहे इन्हें इनकी रचना चेक बुक जो कि 2012 में प्रकाशित हुई थी, इसी के लिए सम्मानित किए गए हैं 29वें सरस्वती सम्मान से। सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी 1991 में और ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GSLEP शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन ये किस शहर में संपन्न हुआ है? तो ये कुछ समय पहले ही संपन्न हुआ है दिल्ली में। और यहाँ पर GSLEP की फुल फॉर्म बनती है ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। और इस बैठक के साथ ही जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं इन्होंने पहला नेशनल प्रोटोकॉल भी लॉन्च किया था, ताकि जो स्नो लेपर्ड हैं, स्नो लेपर्ड यानी कि
हिम तेंदुआ इन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। एग्रोविज़न के 11वें संस्करण का आयोजन ये किसने किया? तो देखिए इसका उद्घाटन किया गया था नितिन गडकरी जी के द्वारा। और कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र के नागपुर में। जो एग्रोविज़न है यह एक तरह की कृषि प्रदर्शनी है और इसी के 11वें संस्करण का उद्घाटन किया था नितिन गडकरी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन या इसे हम कहते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट, इसके शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए यह आयोजित किया गया था बाकू में। बाकू जो कि अज़रबैजान की कैपिटल है। अज़रबैजान की कैपिटल है बाकू और करेंसी है अज़रबैजानी मनत। और इसी 18वें NAM इसका उद्घाटन किया गया बाकू में। यदि हम बात करें नॉन अलाइन मूवमेंट की तो इसकी स्थापना की गई थी 1961 में बेलग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत की सबसे बड़ी चरखा मेड ऑफ वेस्ट प्लास्टिक का उद्घाटन किसने किया? तो आप सभी जानते हैं हाल ही में महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई है 2 अक्टूबर 2019 को। और इसी के मौके पर जो स्मृति ईरानी जी है इन्होंने 1650 किलोग्राम वजनी इस चरखे का उद्घाटन किया जो कि 1250 किलोग्राम यूज्ड प्लास्टिक से बनाया गया है। और इसका उद्घाटन इन्होंने कहाँ किया था? नोएडा में। स्मृति ईरानी जी जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है अमेठी उत्तर प्रदेश। वीडियो का अंतिम प्रश्न है डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 ये कहाँ संपन्न हुआ? तो ये कुछ समय पहले ही संपन्न हुआ था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और इस बार के डेफ एक्सपो इंडिया 2020 की थीम थी इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। और यदि पूछा जाए ऑटो एक्सपो 2020 तो ये संपन्न हुआ था दिल्ली में, जबकि डेफ एक्सपो ये संपन्न हुआ था लखनऊ में। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे पिछले 6 महीने की करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 13वां। आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया है। पसंद आया तो अपनी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।